नहीं तो चंदा बिल्कुल माउस पे लुप्त हो जाता है। ये किस वजह से होता पता है? नहीं पता? बताओ प्रभु जी, इतने शहर कहाँ है? ये जो है दक्ष की पुत्री ने अपने पिता को आकर के ये कहा कि ये जो है रोहिणी को प्यार करता है और किसी पुत्रियों को प्यार करता है। तो उन्होंने उसको 6 रोग का श्राप दिया। तो ये चले गए थे कहाँ? शिव जी के पास। फिर शिव जी ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करी और शिव जी ने उसका मान बढ़ाने के लिए चंद्रमा को अपने माथे पर रख करके और उन्होंने कहा कि 15 दिन तुझे खुश रहेगा तू और 15 दिन तेरे ऊपर जो है ये 6 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मावस वाले दिन जो है चंद्रमा है लगाना अंधेरा हो जाता है। लेकिन देखिए वो जब आता है ना क्या ठाकुर जी का जन्मदिन, तो चंद्रमा कैसा पूरा निकलता है? वो क्यों निकलता है? वो क्यों निकलता है बताओ? उस दिन क्यों निकलता है? याद रखो, कई बार बताया फिर भी याद रखो। वो क्यों निकलता है वो सुनिए। भगवान राम जी सूर्यवंशी है, वो दिन में हुए। अब जब दिन में हुए और 1 महीना चंद्रमा निकला नहीं। अब चंद्रमा रोता रोता ठाकुर जी के पास गया कि भगवान मैंने क्या ऐसी तुम्हारे साथ गलती करी है, आप मुझे तो प्यारे हो रहे हो और मेरे को आपने साथ दिया। मैं भी तो आपका ही हूँ, जैसे सूर्य है आपका वैसे मैं भी आपका हूँ। तो भगवान ने कहा चंद्रमा तू दुखी मत, अब मैं जब दूसरा जन्म लूंगा ना द्वापर में, वो चंद्रवंश में लूंगा, चंद्रवंश में लूंगा और तू ही जो है ना उस दिन चमकेगा पूरा। तो इसीलिए काली अंधियारी रात होते हुए भी चंद्रमा चमकता है ना, बिल्कुल जाता। तो ये किसकी लीला है? प्रभु की लीला है। हम तुम तो ही कहने सुनने निकलने चले गए अपनी भक्ति। तो ये सब क्या है? प्रभु का सब कुछ है। हम यहाँ बैठे हैं, अभी मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ, 1 मिनट में सांस निकल जाएगा, ये बैठे बैठे राम नाम सब कर जाएगा, पता नहीं पड़ेगा। हम तो चाह रहे हैं ऐसा ही हो जाए। हम तो चाह भी यही रहे कि यहाँ आपको प्रश्न दे रहे हो और प्रभु का राम नाम सब हो जाए। हमें जीने की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी, हमें जो चाहिए था सब कुछ मिल गया। हम लोगों को तो दे के जाओ, ठीक है ना? इसीलिए अपना चले जाओ का। भगवान ने ये जो भगवत गीता का ज्ञान सुनाया है, हम लोग पागल हो जाए। पांडवों को सुनाया। क्यों सुनाया? कि द्वापर के बाद अब कलयुग आएगा, कलयुग में जो लोग आ गए वो समझदार होंगे। बुढ़िया ले ली।